इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी मुख्यालय पर जब पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदन की पहली बैठक में हम सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे। पीएम के इस बयान के बाद केजरीवाल और सिसोदिया ही नहीं, बल्कि उनकी सरकार में मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी शायद कांप रहे होंगे। कांप इसलिए रहे होंगे कि सीएजी की इन रिपोर्ट्स में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के तमाम मामले छिपे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले लगभग 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार सीएजी की ये तमाम रिपोर्ट्स दबाकर बैठी थी। 1, 2 या फिर 4-5 नहीं, बल्कि सीएजी की 14 रिपोर्ट केजरीवाल ने दबा रखी थी। दबा इसलिए रखी थी क्योंकि सीएजी ने ज्यादातर रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का, अनियमितताओं का संकेत दिया है। केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदार छवि का ढोंग बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली इन रिपोर्ट्स को छिपा कर बैठे थे। अब जनता ने जनादेश देते हुए कहा है कि आप सरकार से बाहर बैठो, हमें फाइलें देखने दो, हमें पता चलने दो कि 10 साल की सरकार में आम आदमी पार्टी सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है, किसने किसने कितना कितना खाया है। दरअसल 2017 से लेकर 2021 तक देश के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को लेकर, अलग अलग विभागों को लेकर 14 ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स में सीएजी ने रेखांकित किया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कहां कहां घोटाले किए गए हैं, कहां कम या फिर ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। सीएजी की इन रिपोर्ट्स में शीश महल और शराब घोटाले की सच्चाई सामने आएगी, तो वहीं ये भी पता चलेगा कि हेल्थ, एजुकेशन और दिल्ली जल बोर्ड में कितने घोटाले किए गए हैं, किस किस स्तर पर घोटाले हुए हैं। याद रखिए कि पीएम मोदी ने कहा कि जिसने खाया है उससे लौटाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के साथ ही आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया है। 2017 के बाद सीएजी की कोई रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आई। 14 रिपोर्ट, और जिन 14 रिपोर्ट को इसलिए दबाया गया क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी सरकार की, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया है, एक नई सरकार आई है और प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि सदन के पटल पर पहली मीटिंग में ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट जब सदन के पटल पर रखी जाएगी तो पुर्जा पुर्जा हो जाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सारे भ्रष्टाचार खुलकर जनता के सामने आ जाएंगे, जिनको वो छुपाते रहे, दबाते रहे। भाजपा विधायक और दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता की बात आपने सुनी। अब सवाल है कि कहां भ्रष्टाचार की, अनियमितताओं की चर्चा है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगते रहे हैं। अब सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्थिति साफ होगी और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की बात की थी। सीसीटीवी के ठेकों में भी घोटाले के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पुराने अस्पतालों के विस्तार और नए अस्पतालों के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने अपने लिए जो शीश महल बनाया था, इसमें भी कई ऐसे आइटम लगे थे जिनके बिल नहीं मिले। शीश महल में तो कई स्तर की जांच की जाएगी। आरोप ये भी लगे कि कई स्कूलों में बाथरूम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्लास के तौर पर गिना और उसमें भ्रष्टाचार किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार पर डीटीसी बसों को खरीदने में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसे में अब ये स्पष्ट है कि जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी और जिस जिस विभाग में, मंत्रालय में भ्रष्टाचार की बात आएगी, वहां जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि लगभग
7 साल जिन फाइलों को केजरीवाल ने पब्लिक के सामने नहीं आने दिया, अदालतों के तमाम आदेश के बाद भी जिन्हें छिपाकर रखा, एलजी के बार बार कहने के बाद भी जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया, उन फाइलों में, उन सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के कितने मामले दबे हैं। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान केजरीवाल और उनके अन्य साथियों की तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया और राजनीतिक आचरण के आधार पर हमने आपसे पहले भी कहा था कि केजरीवाल को हार से अधिक इस बात की चिंता सता रही होगी कि अगर वे चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद की हालत क्या होंगे। खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष के तमाम सवालों को केजरीवाल अभी तक सीधे तौर पर नकारते रहे हैं। वे अपने बचाव में तर्क से लेकर सफाई तक देने से कतराते रहे हैं। ऐसे में अब जब वे चुनाव हार गए हैं तब उन्हें इस बात की चिंता अवश्य सता रही होगी कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नई सरकार का रुख क्या रहेगा। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल सरकार के ऊपर शराब घोटालों में सबूत मिटाने के आरोप न केवल अदालत में बल्कि चार्जशीट में लग चुके हैं। सरकार के लोगों पर शराब घोटाले की जांच से जुड़े दस्तावेजों की नकल निकालने के आरोप भी लग चुके हैं। यही कारण है कि चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सचिवालय और अन्य कार्यालयों से किसी तरह के कागज निकालने या उनके एक्सेस करने पर एक आदेश देकर रोक लगाया जा चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि सदन की पहली बैठक में सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।